हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुकुल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास से रिलेटेड 4 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन एज रिलेटेड है, दूसरा रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, 4 के 4। इनमें से एक बोर्ड में जरूर आ सकता है 6 नंबर का। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, पहले भी आ रखा क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे भी डीपली इसको। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, जिसमें वर्गों की भुजाएं पूछी जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? यानी कि रहमान केवल एक ही पात्र है इस क्वेश्चन में, जिसकी उम्र का उल्टे का बोलना गया है यहाँ पे। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल, यानी कि उसका अपोजिट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रहमान की उम्र को x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पहला डिस्कस करते हैं यहाँ पे। 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र, तो सबसे पहले रहमान की उम्र को मान लेंगे। माना रहमान की वर्तमान उम्र, माना रहमान की वर्तमान उम्र मतलब उस टाइम उसकी क्या उम्र है, इसको लेट कर लेंगे यहाँ पे। सपोज x वर्ष है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अल्फ़ाबेट में। तो रहमान की उम्र को क्या मान लिया हमने यहाँ पे, x वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले की बात करी ना, तो 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये समझेंगे यहाँ पे। तो रहमान की जो उम्र हो जाएगी 3 वर्ष पहले की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की जो उम्र हो जाएगी, देखो इस टाइम उसकी उम्र कितनी है, x। तो 3 साल पहले 3 कम होगी, तो x - 3। सीधी सी बात है। जब पहले की बात करेंगे तो जो भी वर्तमान उम्र होगी उसमें से घटा देंगे, और जब बाद की बात करेंगे तो वर्तमान उम्र में जोड़ देंगे। क्योंकि आज किसी की उम्र मान लो 12 साल है, तो 3 साल पहले कितनी होगी उसकी उम्र, 9 साल। घटा के पता चला ना, पहले के लिए घटाना वर्तमान उम्र में से, और बाद के लिए जोड़ना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बात करी उन्होंने 5 वर्ष बाद। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ दो, 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रमों का योग। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष बाद और 3 वर्ष पहले की उम्र देखेंगे, व्युत्क्रम तो बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जो रहमान की उम्र हो जाएगी यहाँ पे 5 वर्ष बाद, तो इस टाइम उसकी उम्र कितनी है, x वर्ष। वर्तमान में कितनी है, x। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5, x + 5 वर्ष। क्योंकि 5 साल बाद तो 5 ज़्यादा हो जाएगी ना उम्र उसकी, क्योंकि इस टाइम जितनी भी उम्र होगी, किसी की मान लो 15 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल। तो जोड़ के ही पता चलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली यहाँ पे, बस आप इसे समझ लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्वेश्चन में ये कहा इन्होंने कि जो उनकी 3 साल पहले की उम्र है और 5 साल बाद की उम्र है, उनका उल्टा करना, व्युत्क्रमों का योग। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/x - 3। मतलब 3 साल पहले की उम्र का उल्टा कर लेंगे, क्वेश्चन में कहा, अभी पढ़ लेते हैं। और फिर यहाँ पे 5 साल बाद की जो उम्र होगी उसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, जो कि हमने कर लिया। इन दोनों का योगफल 1/3 बोला क्वेश्चन में। देख लो, ऐसे इक्वेशन बनानी सीखनी है आपको। इक्वेशन एक बार बन जाएगी फिर सोल्व तो हो ही जाएगा। देखो 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की जो आयु है ना, उसके उल्टा करना, तो रेसिप्रोकल कर लिया, और उनका सम 1/3 है। तो उनका सम 1/3 है। देखो सम बोला ना, मतलब योगफल, तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। यानी कि अब हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया, अब इसको सोल्व करना केवल। तो यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो नीचे नीचे गुणा करके एलसीएम ले लेंगे पहले। x - 3 की गुणा कर लेंगे x + 5 में, जैसे एलसीएम लेते हैं ना, ये स्टेप करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जब ऐसे एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x + 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 ही आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई x - 3 में कर देंगे तो x - 3 एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ पे समझो ध्यान से, बराबर। अब यहाँ पे देखो x और x ऐड हो जाएंगे, वेरिएबल्स, 2x हो जाएगा। फिर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अपोन में देखते हैं फिर क्या आएगा। अपोन में इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, मतलब x की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो कितना आएगा, x²। फिर x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आएगा, 5x। इसी प्रकार -3 की गुणा करेंगे तो -3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15। ठीक है, x की पहले दोनों में मल्टीप्लाई करी, ये आ गया यहाँ पे। -3 की दोनों में मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। चिन्हों की गुणा भी अंदर होती है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले देख लेंगे कुछ कैलकुलेशन हो रही है। देखो 5x में से 3x जाके कितने बचेंगे, 2x। और साथ के साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तिरछी गुना, जिसको वज्र गुणन बोलते हैं। तो 3 की गुना इसमें कर लेंगे और 1 की गुना इसमें कर लेंगे। देखो 1 की गुना इसमें करेंगे तो एज इट इजी आएगा, क्योंकि 1 की गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ के साथ इसको सोल्व कर लेंगे जितना हो सकता होगा। x², 5x में से 3x गए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x - 15 इक्वल टू, अब यहाँ पे जो 3 है ना, 3 की मल्टीप्लाई उधर चली जाएगी, यहाँ पे क्रॉस में हो जाएगी। तो 3 × 2 = 6x और 3 × 2 = 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पे, x² + 2x - 15। यहाँ पे देखो जो इधर प्लस का है उधर आके माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -6x
और यहाँ पे प्लस का 6 है, इधर आ कैसे हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इसके बाद यहाँ से करते हैं अगला स्टेप, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से जब अगला स्टेप करेंगे कैसे आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस प्लस माइनस, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस 6x में से 2x जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 4x, फिर यहाँ पे 15 और 6 21, माइनस का 21 आ गया बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सोल्व कर सकते हैं आराम से, फैक्टर मेथड से सोल्व कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो उसको गुणनखंड विधि को कैसे करते हैं, देखो गुना करके तो 21 आ जाए। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले में होगी सी में, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। किसी द्विघात समीकरण को सरल करने के 3 तरीके हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है, और वहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि भी है और सीधे दराचार्य सूत्र भी है। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से आराम से हो जाएगा। ये देखो वर्ड प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन गुणनखंड विधि से तो हो ही सकते हैं। तो गुना करके तो 21 आ जाए, घटा के 4 आ जाए, तो ऐसी कोई 2 संख्या ढूंढनी हमें, तो 7 या 21 मिल जाएगी। देखो यहाँ पे 7 या 21, 7 और 3 की गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, और उन्हीं संख्याओं को आपस में घटा कितना आ जाएगा 4। यहाँ वाला साइन देखा जाता है कि घटा के ही आना चाहिए यहाँ वाला, ठीक है। तो गुना करके 21 आ जाए, ऐसे 2 नंबर 7 या 21 जिनको घटा के 4 आएगा। तो यहाँ पे फैक्टर उसका लिख देते हैं 7 माइनस 3 21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से द्विघात समीकरण आराम से सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3 की मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है, बराबर। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप। सबसे पहले देखो कि यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो क्या बचेगा x माइनस 7। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3 से 21। जो भी कॉमन लेंगे ना उससे भाग करके देखेंगे। देखो जैसे मैंने x कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, x कॉमन लिया तो यहाँ से x कैंसिल होके तो x बचा, फिर यहाँ से देखो माइनस था माइनस लिख दिया, x चला गया तो 7 बचा। 3 जो भी कॉमन लेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो देखो 3 बन जाए 3, x बचा, 3 7 जाए 21। देखो यहाँ और यहाँ हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है, उसी को कॉमन ले लेंगे जिसको अंडरलाइन किया। तो x माइनस 7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो आगे सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो x माइनस 7 को जब 0 के बराबर रख देंगे और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रख देंगे। देखो यहाँ से x बराबर माइनस 3 आएगा, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि एज माइनस में थोड़ी होएगी, तो ये तो गलत है। कोई एक ही रूट सही होता है ना वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का। तो ये 7 वर्ष उम्र थी उसकी रहमान की ना, हम x वर्ष मान के चले थे ना, तो वो उम्र कितनी थी 7 वर्ष। तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमने बिल्कुल आराम से कर लिया, जिसमें हमें एज रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें हमें आयु के व्युत्क्रमों के बारे में बोला गया था। तो उस रहमान की उम्र कितनी है 7 साल। तो देखो मैं आपको आंसर चेक करके बता देता हूँ कि उत्तर जांच कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत है, तो देखो ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में जब आप सोल्व करोगे ना तो उसके बाद आप उत्तर जांच भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। देखो उसकी वर्तमान उम्र 7 है ना, तो क्वेश्चन में क्या कहा था 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी होगी 4 साल, तो उसका उल्टा कर लो 1/4। इन्होंने व्युत्क्रम करने के लिए कहा था। अब 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी 12 साल, तो 12 का भी उल्टा कर लो, और उन दोनों को ऐड करके देखो 1/3 आना चाहिए जो कि क्वेश्चन में कहा। अगर 1/3 नहीं आया तो हमारा सवाल गलत है, वरना सही है, ठीक है। तो देखते हैं सोल्व करके। एलसीएम लेंगे 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3 प्लस 12 एकम 12, 1 एकम 1, यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया 4/12, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 1/3 आ गया ना। देखो यानी कि हमारा सवाल बिल्कुल सही था। तो न केवल हम आराम से सोल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम को, बल्कि उसकी उत्तर जांच भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोल रहा है यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा कि पहले एक आयताकार खेत है, यहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, देखो आसान एक्सप्लेनेशन बताऊंगा बिल्कुल। तो सबसे पहले तुम एक यहाँ पे आयत बना लो, और जो जो क्वेश्चन में कहा उसके हिसाब से चलते रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। आयत की यहाँ पे लंबाई है और ये वाली है चौड़ाई। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा कि उसकी छोटी भुजा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं खेत का विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो ये एक आयताकार खेत है, इसका डायगोनल खींच लेते हैं यहाँ पे। डायगोनल मतलब विकर्ण, तिरछे में जो खींचता है, विकर्ण भी कह सकते हैं, कर्ण भी बोलते हैं इसको, डायगोनल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आप ये वाला भी खींच सकते थे, किसी एक को ही खींचना पर, तो इसको नाम दे देते हैं पहले ABCD। एक आयताकार खेत है जिसका हमने विकर्ण खींच लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। यानी कि जो विकर्ण है उसकी सबसे छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक लंबा है 60 मीटर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, सबसे छोटी भुजा को मान लेते हैं x है। सबसे छोटी भुजा कितनी है x। सबसे छोटी भुजा मान लो BC तो है, यहाँ पे BC जो है
वो खेत की सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा को ऐड कर लेंगे, x मीटर मान लिया, ठीक है, ऐड कर लिया हमने इसको, माना सबसे छोटी भुजा x मीटर है। तो जब सबसे छोटी भुजा को मान लोगे तो विकर्ण भी आ जाएगा और सबसे बड़ी भुजा भी आ जाएगी। सबसे बड़ी भुजा मतलब इन दोनों में जो बड़ी होगी, और विकर्ण तो सबसे बड़ा ही होता है। खैर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, क्वेश्चन में कहा कि जो विकर्ण है ना, जो भी तुम छोटी भुजा मानोगे उससे 60 ज़्यादा है, तो ये x + 60 हो जाएगा। और जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा क्या है, AB, वो BC से 30 ज़्यादा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक हो, यानी कि जो बड़ी भुजा है ना वो छोटी भुजा से कितनी अधिक हो, 30। तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, x + 30। शुरू से समझ लो एक बार, सबसे छोटी भुजा को x मान लो, बड़ी भुजा उससे 30 ज़्यादा है और कर्ण उससे 60 ज़्यादा है, बस। तो यानी कि हमें कर्ण भी पता चल गया, बड़ी भुजा भी पता चल गई। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ी भुजा AB है ना, वो उससे 30 ज़्यादा होगी, x + 30। और जो विकर्ण है, विकर्ण या कर्ण बोल सकते हो, वो है AC। तो AC का मान कितना हो गया, x + 60, जो कि सबसे छोटी भुजा से कितना अधिक था, 60 ज़्यादा था। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 90 का तो एंगल बन ही रहा, तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो लग सकती है, पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व कर लेंगे बस। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे ना इसमें, तो आराम से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तब दोनों भुजाएं निकल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर का समझना होता है बस। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है AB, इक्वल टू यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है AC। पहले एक बार पुट करके दिखा दी वैल्यू जो कि, तो मतलब उसके बाद यहाँ पे BC की वैल्यू पुट कर दो। देखो BC की वैल्यू कितनी, x, तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस AB का स्क्वायर कर लो, AB कितना है, x + 30, स्क्वायर लिख देंगे, AC की वैल्यू पुट कर देंगे, x + 60 स्क्वायर। ये सब मीटर में है, ठीक है, क्वेश्चन में मीटर में बोल रहा क्योंकि। अब यहाँ से आगे सोल्व कर लेते हैं, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। तो A + B का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे पहले, A स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB। तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, प्लस 2AB। देखो फॉर्मूला जो होता है ना उसमें 2AB होता है, तो 2 × A × B। तो A के प्लेस पे x हो गया, B के प्लेस पे कितना हो गया, 30, तो कितना हो जाएगा, 60। देखो एक बार दोबारा देखो, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, बराबर। ऐसे यहाँ पे करो, देखो पहले इसका स्क्वायर करा, x² आया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3600 आएगा, 60 का स्क्वायर 3600, 6 छंग 36, डबल 0, प्लस मैंने क्या बोला था, इसकी गुणा करके डबल कर देंगे, तो 120x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद यहाँ पे देखो x² से x² कैंसिल, मतलब 0 हो जाएगा घट के, क्योंकि उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, कटने का मतलब ये है, यहाँ पे घट गया। तो x² आगे समझते हैं अब x वाले एक तरफ कर लेते हैं, 120x को इधर ले आएंगे 60x के पास, साइड में कर लेंगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन जाएगी ना, प्लस 900, 3600 उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से x², इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस के 60x आएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2700 घटा के नंबर, और यहाँ पे वेरिएबल को सोल्व कर लिया, ठीक है। तो इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं इसके, कैसे फैक्टर करने, देखो कि गुना करके तो आ जाए 2700 और घटा के कितना आ जाए 60, बहुत आसान है। देखो 0 वाले फैक्टर एकदम से मिल जाते हैं, आप फैक्टर भी करके देख सकते हो, या तो फिर यहाँ पे नंबर डायरेक्ट सोच लो क्या होगा। देखो गुना करके 2700 आ जाए और घटा के कितना आ जाए 60, फैक्टर करके भी चेक कर सकते हो या वैसे भी चेक कर सकते हो। देखो 90 × 60, और ये यहाँ पे देखो 60 तो घटा के लाना, तो 90 × 30 सही रहेगा। देखो 9 × 27, 2700 तो अभी भी है, ये गुणा करके 2700 आ गया, और 90 में से 30 जाके कितने बचेंगे 60। आप फैक्टर करके चेक कर सकते हो, फैक्टर मिल ही जाएंगे, घटा के कितना आ जाए 60 और गुणा करके आ जाए 2700, तो वो दो संख्याएं कौन सी मिली, 90 और 30। तो फैक्टर हमें मिल गई, फैक्टर पुट कर देंगे यहाँ पे, 90 - 30 x - 27 00 = 0, 2700, ठीक है। तो यहाँ से आगे सोल्व कर लेते हैं। अब तो बिल्कुल द्विघात समीकरण को आराम से सोल्व कर ही लेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x² माइनस 90 की गुना x में करेंगे तो 90x आएगा, माइनस माइनस प्लस 30x - 2700 बराबर 0, ठीक है।
अब यहाँ से कॉमन ले लो, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे दोनों में से कितना बचेगा, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लेंगे, तो देखो यहाँ से 0 0 के मतलब 30 तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा प्लस माइनस माइनस 30 से इसको कैंसिल कर लेंगे, क्या क्या आएगा 90 आएगा, देखो बराबर 0। ये तो बिल्कुल पक्का ही है कि जो यहाँ आएगा वो यहाँ पे आएगा। देखो 30 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, फिर 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, जो भी कॉमन लेंगे उससे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे एक बार यहाँ से कॉमन ले लो x माइनस 90, x माइनस 90 जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 30 बराबर 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बार आप यहाँ से x माइनस 90 को 0 के बराबर रखो, एक बार x प्लस 30 को 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, देखो ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 90, ठीक है। और यहाँ से देखो x ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 30, तो देखो माइनस में तो कोई भुजा नहीं हो सकती तो माइनस को छोड़ देंगे, क्योंकि लंबाई या दूरी का जो मात्रक होता है वो प्लस में ही होता है ना, क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है कोई भी साइड, तो यानी कि 90 आंसर है इसका। सबसे छोटी भुजा जो हमारे से पूछी थी वो कितनी आई, 90 मीटर आंसर। अब देखो यहाँ पे जो बड़ी भुजा थी उससे 30 ज़्यादा थी ना, तो इसमें 30 जोड़ दो तो 120 मीटर आंसर। बस ये दो भुजाएं पूछी थी हमारे से, तो एनसीईआरटी से आप मैच कर सकते हो, 4.3 का क्वेश्चन है, 90 और 120 आंसर होंगे इसके, ठीक है। वेरीफाई करना तो आप यहाँ पे इसमें पीजीटी फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पे 60 अगर इसमें जोड़ेंगे ना यहाँ पे तो 150 आएगा, तो 150 का जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व करने के साथ साथ हम उत्तर जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हमने आराम से कर लिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये बहुत ध्यान से समझना आपको, और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, ठीक है। डिफरेंस है मतलब 180 उनके स्क्वायर करने के बाद। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं, दोनों संख्या है ना, तो माना बड़ी संख्या, पहले किसी को भी मान सकते हो तुम, माना बड़ी संख्या x और y के अलावा कुछ भी मान सकते हो। लो इस बार मैं m मान के दिखाता हूँ। देखो माना बड़ी संख्या m है और छोटी संख्या सपोज थोड़ी देर के लिए हम लिख लेते हैं n, छोटी संख्या क्या लिख लेते हैं n। तो क्वेश्चन में क्या कहा यहाँ पे, देखो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना और उसके पीछे पीछे चलना बस क्वेश्चन की बिल्कुल। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का वर्ग किया, दोनों संख्याओं का वर्ग कर लिया, उनका अंतर मतलब माइनस 180 है, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगी एकदम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहा, दो संख्या पहले मान ली मैंने छोटी बड़ी, और बड़ी में से ही छोटी घटाएंगे, स्क्वायर करने के बाद घटाना। देखो यहाँ पे वर्गों का अंतर बोला ना कि दोनों संख्याओं का अंतर बोला, ठीक है। तो यहाँ से हमारी समीकरण बन गई आराम से, समीकरण नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन में तो क्वेश्चन में यही कहा। अब जो क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन में कहा वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, छोटी संख्या का वर्ग जब कंपेयर करते हैं ना तो एक तरफ छोटी संख्या लिख लो, एक तरफ बड़ी संख्या लिख लो, चाहे किसी को भी किधर लिख लो। जब कंपैरिजन करते हैं ना तो एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या और एक तरफ लिख लिया यहाँ पे छोटी संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिया, क्वेश्चन में कहा था क्योंकि बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब उन्होंने यूँ कहा कि जब तुम अपनी छोटी संख्या यहाँ पे लिखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो 8 गुना हो जाएगा इससे। तो ये तो 8 गुना पहले ही हो गया, बराबर करने के लिए बड़ी संख्या में 8 से गुना कर दो। बहुत ध्यान से समझो, छोटी संख्या का जैसे ही वर्ग करेंगे वो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा, तो बराबर करने के लिए 8 से गुना उधर करेंगे ना, क्योंकि हमें तो बैलेंस करना, बीच में बराबर का चिन्ह है। बस यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 8m, एन स्क्वायर का यह मान, एन स्क्वायर का यह मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर इजीली सोल्व हो जाएगा, इससे सेम वेरिएबल में हो जाएगा और द्विघात समीकरण बन जाएगी, ठीक है। एन स्क्वायर का मान कितना है 8m, देखो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8m, ये यहाँ पे पुट कर देंगे इसके प्लेस पे, मैंने बोला ना फर्स्ट में रख दो। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ वहाँ पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ गया 8m बराबर का चिन्ह 180, ठीक है। ये आसान सी समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, देखो m स्क्वायर माइनस 8m, जो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। देखो 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के 8 आ जाए, तो अलग ही पता चल रहा है। देखो 18 गुना 10 तोड़ देंगे, इसको ब्रेक करके लिख लेंगे 18 गुना 10, तो 18 और 10 की गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 18 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो 8 तो आ ही जाएगा, तो फैक्टर मिल नहीं गए इसके। 18 माइनस 10 माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ से आगे करते हैं एम स्क्वायर माइनस 18 की मल्टीप्लाई एम में करेंगे तो 18m माइनस माइनस प्लस 10 की गुना एम में करेंगे तो 10m माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं आप। द्विघात समीकरण सोल्व करना आपको सभी को आना चाहिए। m यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या आएगा m माइनस 18 प्लस यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा m माइनस 10 से कैंसिल कर लेंगे तो क्या आएगा 18 ही तो आएगा बराबर 0। मैंने बोला था यहाँ पे सेम आना चाहिए बिल्कुल नंबर, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम नंबर है, तो जो सेम होगा उसको कॉमन ले लेंगे जिसको अंडरलाइन किया m माइनस 18। जब m माइनस 18 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको फैक्टर को 0 रख के देख लेंगे, एक बार इसको 0 रख के देख लेंगे। ठीक है, अगर एक फैक्टर को 0 रखेंगे तो यहाँ से नेगेटिव नंबर आएगा, जो कि क्वेश्चन में हमें बोलना ही नहीं था। यहाँ पे दोनों प्लस की संख्या है यहाँ कोई, तो प्लस वाला आंसर ले लेंगे। यहाँ पे कोई एक रूट सही होता है ना वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का। तो जिसको हम m मान के चले थे वो वास्तव में संख्या 18 थी। देखो मैथमेटिक्स में ये तो होता है, जिसको हम मान के चलते हैं बाद में उसका आंसर आ जाता है। तो हमने यहाँ पे बड़ी संख्या को माना था ना m, तो ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या कितनी आई हमारी 18। बड़ी संख्या कितनी आई 18। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम ना केवल करना सिखा रहा बल्कि उत्तर जांच करना भी सिखा रहा। देखो इसकी उत्तर जांच करके बताता हूँ अभी। अब छोटी संख्या निकालनी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए आपको समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, और इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये m की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी छोटी संख्या है। क्वेश्चन में दोनों संख्याएं बोल ली थी, बताइए। तो देखो ये मान अगर आप यहाँ पे रख दोगे समीकरण 2 में x का मान, मतलब इसका m का समीकरण 2 में, तो आराम से आ जाएगा। देखो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। देखो समीकरण नंबर 2 को एक बार कॉपी कर लो, n स्क्वायर बराबर 8m। आगे पीछे तो लिख सकते हैं इधर उधर। तो n स्क्वायर एज इट इज़ 8 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी आई 18। 18 8 144, तो n स्क्वायर बराबर 18 8 144। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो n बराबर प्लस माइनस में आता है लेकिन प्लस की ही संख्या लेंगे हम। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। स्क्वायर रूट कितना होता है 144 का 12। तो छोटी संख्या कितनी आ गई 12। देखो बड़ी संख्या कितनी आई 18 और छोटी संख्या कितनी आई 12। कैसे सही है ये देखो, यहाँ पे उत्तर जांच करके बताता हूँ कि हमारा सवाल कैसे सही है। हमें कैसे पता चलेगा बोर्ड एग्जाम में करने के बाद कि हमने सही किया कि गलत। देखो आंसर वेरीफाई करना सिखाता हूँ। क्वेश्चन में कहा था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना है 324। 18 का वर्ग 324 ही तो होता है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है 144। अब देखो इसको घटा के 180 आ रहा गया, बिल्कुल आ रहा। देखो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई किया जो हमारी संख्याएं आई। साथ ही साथ आप उत्तर जांच एक तरीके से और कर सकते हो। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग करो 144। बड़ी संख्या का 8 गुना नहीं है, ये बताओ। बड़ी संख्या तो 18 थी ना, तो 18 8 144, उससे 8 गुना ही तो है। तो यही तो कारण था कि मैंने इधर 8 से गुना करी थी बैलेंस करने के लिए। तो आप ऐसे उत्तर जांच भी कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, बहुत अच्छी तरह क्लियर होएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 4। अलग अलग टाइप के हमने 3 वर्ड प्रॉब्लम कर ली। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन से आपके बाकी वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि करने की अप्रोच तो सेम ही रहेगी सबको। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, सॉल्यूशन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा उन्होंने, 2 वर्ग हैं, तो कोई 2 स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट और ये वाला सेकंड। ठीक है, 2 स्क्वायर है फर्स्ट और सेकंड। दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ पे बोला, देखो दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बोला पहले 468 है, उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो क्षेत्रफल या परिमाप तो बाद में ही आएंगे, पहले तो भुजा पता होनी चाहिए। तो पहले वाले वर्ग की भुजा x मान ली, इसकी भुजा हमने y मान ली सपोज। ठीक है, तो ये एक वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया। तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, एरिया, फर्स्ट का एरिया हो जाएगा यहाँ पे। भुजा का वर्ग होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है। ये जो वर्ग है ना, जो मैंने बनाए 2 वर्ग, तो इनके सूत्र क्या होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, तो भुजा क्या मानी x, उसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह दूसरे वर्ग की भुजा क्या मानी y, तो उसी का स्क्वायर कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन में जो बोला है इन्होंने प्रश्नानुसार, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यानी कि दोनों के जो क्षेत्रफल है ना एरिया, उन दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे ना तो 468 आएगा, ये क्वेश्चन में कहा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेंगे वैसे वैसे बोलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू y स्क्वायर बराबर 468, समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, उनके परिमापों का अंतर 24 है। उनके परिमापों का अंतर कितना है 24,
यानी कि अगर हम इसका पैरामीटर निकाल लें, फिर इसका पैरामीटर निकाल लें और दोनों को अगर माइनस कर देना तो वो 24 आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में तो बोला था एरिया रिलेटेड, और सेकंड में पैरामीटर से रिलेटेड क्या चीज़ बोली उन्होंने, इसका पैरामीटर सपोज P1 है, इसका पैरामीटर सपोज P2 है। पैरामीटर इनका जो डिफरेंस है ना वो 24 है, तो दोनों का अंतर कितना है 24। तो पैरामीटर के फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है, भुजा गुना 4, भुजा गुना 4, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड P2। यहाँ पे देखो वर्ग का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, P2 तो इसी को कहा ना मैंने, ये सेकंड वाला है ना, ये फर्स्ट वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 तो कॉमन है, 4 तो कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 24। तो 4 छम 24, सामने सामने तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से क्या आया x माइनस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू जो 6 आया, यहाँ से हम y की x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 6, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x का मान जो है ना इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 1 वेरिएबल में, x का यह मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, फर्स्ट समीकरण में रखने पर ऐसे करके दिखाना। ठीक है, तो जब इसका मान हम सब फर्स्ट समीकरण में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो चलो एक बार मैं समीकरण लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब जहाँ भी कहीं एक्स होगा उसके प्लेस पे 6 प्लस वाई रख दो ताकि सेम वेरिएबल हो जाए वाई वाई में, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ है बराबर 468 तो चल ही रहा। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो इन दोनों को गुणा करके डबल होता है 12y। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 12y 36, 468 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 468, 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब देखो यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे, 468 में से 36 गए तो 420, या कितना बचेगा, देखो 8 में से 4 गए, 8 में से 6 गए पहले, देखो यहाँ पे 2, 8 में से 6 गए 2, 432 बचेगा ना, 6 में से 3 गए यहाँ पे 3, और 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गए तो वो 0 है। ठीक है, 468 में 36 गए 432, तो यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, 432 का आधा कितना होता है 216, 216 के ऐसे फैक्टर करने की घटा के 6 आ जाए और गुणा करके कितना आ जाए 216। ठीक है, फैक्टर ढूंढना सीखते हैं यहाँ पे, देखो 216 के फैक्टर करके देखते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, और हमें संख्याएं ढूंढनी जिन्हें घटा के 6 आए, तो ऐसे ढूंढनी होती है। देखो पहले फैक्टर कर लो, 27 बार कटेगा, फिर 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 कम 3, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 तिया 6 तिया 18, 12 और 18 मिल गए ना फैक्टर, ऐसे ढूंढने कॉम्बिनेशन से। तो 18 माइनस 12, देखो 18 माइनस 12 वो दो संख्या है जिनको घटा के 6 आ जाएगा, जिनकी गुणा करके 216 भी आ जाएगा, 216 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे सोल्व कर लेंगे आगे, यहाँ पे y भी चल रहा, वाई स्क्वायर प्लस 18 गुना y में करेंगे 18y माइनस 12 के गुना y में करेंगे तो 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करेंगे आगे देखो, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन है y, जब y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा y प्लस 18, फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो एज इट इज़ आएगा बिल्कुल y प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो तो एक बार इसको यहाँ से कॉमन ले लो, y प्लस 18 कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ पे y प्लस 18 हो ही गया, तो यहाँ पे क्या बचा y माइनस 12। द्विघात समीकरण तो सोल्व करनी आती है आपको, मैंने अभी भी सोल्व करके दिखाई पीछे। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो y प्लस 18 को, और एक बार y माइनस 12 को 0 के बराबर रखो। तो किसी वर्ग की भुजा माइनस में तो नहीं हो सकती, तो माइनस वाला तो छोड़ देंगे, और ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो y कितना आया 12। तो 12 देखो हमने किसको माना था यहाँ पे, दूसरे वर्ग की भुजा आई, दोनों वर्गों की भुजाएं बोली थी ना, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी 12 मीटर, आंसर एक आंसर तो ये हो गया। और एक वर्ग की भुजा हमारे से और पूछी थी इन्होंने यहाँ पे, देखो x माइनस वाई बराबर 6, इस वाले वर्ग की भुजा भी आ जाएगी ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इसमें x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 12 इसमें पुट कर देंगे 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 18, तो इस वाले वर्ग की भुजा कितनी आई 18। ठीक है, तो यानी कि देखो इस वाले वर्ग की भुजा तो आई, दूसरे वाले वर्ग की भुजा 12,
और इस वाले वर्ग की भुजा कितनी आई 18, यानी कि ये बड़ा वर्ग था और ये छोटा वर्ग था। तभी तो देखो पहले में से दूसरा घटाया था। तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। दोनों वर्गों के जो क्षेत्रफलों का योग है ना वो 468 होना चाहिए। तो इसके वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 324, इसके वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 144। दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा 468, यानी कि हमने अपना आंसर भी चेक कर लिया। तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम आराम से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।